हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे किया सेल्टोस के HTK प्लस IMT वेरिएंट वर्सेस HTX वेरिएंट के बारे में कि कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में लगभग 1.5 लाख रुपए का जो फ़र्क है वो आपको मिलता है। HTK प्लस IMT की जो कीमत है वो है 12,19,000 और HTX की जो कीमत है वो है 13,65,000 रुपये। तो 1.5 लाख में क्या क्या फीचर्स आपको डिफरेंट मिलते हैं, तो वो सब आज की वीडियो में बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियां एक ही स्क्रीन पे आप लोगों के सामने हैं, तो प्लीज़ फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि दोनों ही गाड़ियां आपको आसानी से दिख जाएं। तो HTK प्लस IMT वेरिएंट लेना ज़्यादा सही रहेगा या फिर 1.5 लाख रुपए और मिला के HTX वेरिएंट लेना सही रहेगा, वो सब बातें आज के वीडियो में करने वाले हैं। बात करें फीचर्स की तो HTX में LED फॉग लैंप दिए गए हैं, जबकि IMT में हेलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं। HTX में आपको LED ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दी गई हैं और LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि IMT में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और हेलोजन में ही टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। LED DRLs दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन HTX में जो LED DRLs है वो फ्रंट की ग्रिल के ऊपर तक जाते हैं, जबकि IMT में ऐसा नहीं है। HTX में क्रोम ग्रिल गार्निश दी गई है, जबकि IMT में सिल्वर ग्रिल गार्निश आपको मिलती है। HTX में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में और डिफरेंट पैटर्न में आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है, जबकि IMT में मैट ब्लैक फिनिश के साथ डिफरेंट पैटर्न में आपको ग्रिल मिलती है। नीचे सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, तो फ्रंट से देखने पे भी अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। साइड की बात करें तो HTX में 17 इंच के हाइपर मेटेलिक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि IMT में 16 इंच के हाइपर मेटेलिक एलॉय व्हील्स मिलते हैं। लेकिन दोनों ही गाड़ियों के एलॉय व्हील्स में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर की क्लैडिंग दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, लेकिन HTX में सिल्वर इंसर्ट आपको मिलता है डोर सिल क्लैडिंग पे, जबकि IMT में आपको नहीं मिलता है। HTX में ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ में फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि IMT में ABS और EBD के साथ में रियर में ड्रम ब्रेक और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको दिए गए हैं। उसके अलावा HTX में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जबकि IMT में आपको वो सब नहीं मिलते हैं। ऊपर चलें तो ORVMs जो हैं वो दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के साथ में दिए गए हैं और LED टर्न इंडिकेटर्स उन्हीं के ऊपर प्लेस किए गए हैं। A, B और C तीनों ही पिलर्स ब्लैक फिनिश के साथ में दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन HTX में आपको डोर क्रोम गार्निश मिलती है और क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि IMT में आपको डोर क्रोम गार्निश नहीं मिलती है और बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स दिए गए हैं। रियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की रियर लुक में कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलता है। रियर वाइपर, रियर डिफोगर, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन HTX में आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं, जबकि IMT में आपको हेलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं। नीचे चलें तो दोनों ही गाड़ियों में डुअल मफलर डिजाइन के साथ में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स सेम प्लेस पे दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। HTX में क्रोम फिनिश में नंबर प्लेट एप्लिक दी गई है, जबकि IMT में सिल्वर फिनिश के साथ में नंबर प्लेट एप्लिक दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो दोनों ही गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल चाबी मिल जाती है। HTX में आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा दरवाजे पे अंदर, और चारों ही पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में दी गई है। दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में दी गई है, लेकिन HTX में जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो वॉइस कंट्रोल के साथ में भी आपको मिलती है। पावर एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल ORVMs दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। HTX में दरवाजे पे डुअल टोन मिलती है और IMT में भी थोड़ा सा पार्ट आपको डुअल टोन में जरूर मिल जाता है। नीचे स्पीकर और बोतल होल्डर दोनों ही गाड़ियों में दरवाजों पे दिए गए हैं। तो जो HTX है उसमें आपको दरवाजे पे स्कप प्लेट मिल जाती है, जबकि IMT में नहीं मिलती है। ड्राइवर सीट की बात करें तो हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। HTX में आपको हनीकॉम पैटर्न के साथ में लेदर सीट्स मिलती हैं, जबकि IMT में बेज कलर की फैब्रिक सीट्स ही आपको मिलती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। HTX में डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है, जबकि IMT में आपको सिंगल टोन में ही इंटीरियर मिलेगा डैशबोर्ड पे। ड्राइवर के राइट साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन और लाइट के कंट्रोल्स दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन HTX में ट्रैक्शन बटन भी आपको मिल जाता है। सिल्वर फिनिश के साथ में AC वेंट्स दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं। ये है दोनों ही गाड़ियों के MID मीटर की लुक, जो कि लगभग एक जैसी ही आपको मिलने वाली है, और जो MID के फीचर्स हैं वो भी लगभग सेम आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं।
तो वहाँ कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल्स भी दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश का यूज़ दोनों ही गाड़ियों में किया गया है, लेकिन HTX में डी शेप स्टीयरिंग आपको मिलता है सेल्टोस की बैजिंग के साथ में, जबकि IMT में आपको सिल्वर फिनिश के साथ में राउंड शेप में स्टीयरिंग दिया गया है। दोनों ही गाड़ियाँ ड्यूअल एयरबैग के साथ में आती है और HTX में आप स्टीयरिंग को टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि IMT में आप केवल टिल्ट एडजस्ट ही कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे चलें तो HTX में 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जबकि IMT में 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में ये सिस्टम मिलता है। दोनों ही गाड़ियों का सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ आदि से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन HTX में आपको OTA मैप अपडेट और नेविगेशन का जो सिस्टम है वो भी मिल जाता है, जबकि IMT में आपको नहीं मिलता है। और HTX में आपको UVO कनेक्शन, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जो कि IMT में आपको नहीं मिलती है। दोनों ही वेरिएंट्स में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और डिजिटल डिस्प्ले दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है, लेकिन HTX में आपको वॉइस असिस्ट, एयर इनटेक, आउटटेक और डिफ्रोस्टर कंट्रोल मिल जाता है। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट, USB पॉइंट और चार्जिंग पॉइंट दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। दोनों ही गाड़ियां 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, लेकिन HTX में जो रियर व्यू का बटन है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, IMT में वो आपको नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर्स दिए गए फ्रंट में और स्टोरेज के साथ में सेंटर आर्मरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलने वाला है, तो यहाँ कोई ऐसा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सिंगल टोन और डुअल टोन के डिफरेंस के साथ में HTX में लेदर फिनिश का यूज़ किया गया है डैशबोर्ड पे, जबकि IMT में वो नहीं किया गया है। HTX में ऑटोमेटिक डे नाइट IRVM दिया गया है SOS कनेक्टिविटी के साथ में, जबकि IMT में मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED कैबिन लाइट दी गई है और दोनों ही गाड़ियों में मिलती है सनरूफ। तो सनरूफ का जो फीचर है वो अब IMT को HTX के बराबर कर देता है, लेकिन HTX में आपको वॉइस असिस्ट सनरूफ भी मिल जाती है। तो कोई सी भी गाड़ी आप लें, सनरूफ आपको जरूर मिल जाएगी। वैनिटी मिरर को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे ही मिलता है दोनों गाड़ियों में। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, क्योंकि HT के प्लस में फिक्स हैंडल आते थे, लेकिन IMT में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दे दिए गए हैं। पीछे कैबिन में भी जो LED लाइट है वो दोनों ही गाड़ियों में दे दी गई है। ये था इन दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब बात करते हैं रियर की। तो रियर दरवाजे पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का जो यूज है वो HTX में आपको मिलता है। रियर कर्टेन्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल और बोतल होल्डर दोनों ही गाड़ियों के दरवाजे पे दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों की जो सीट्स है वो बेज कलर में मिलती है और जो लुक है वो एक जैसी आपको दिखती है, लेकिन HTX में 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, वो भी एडजस्टेबल, और IMT में 2 फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं। रियर पार्सल ट्रे दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। HTX में जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, जबकि IMT में बेंच फोल्ड के साथ में सीट मिलती है। HTX में सेंटर आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जबकि IMT में वो नहीं मिलते हैं। स्पेस की बात करें तो बैठने में जो स्पेस है भाई दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलता है। लेग रूम हो, थाई स्पोर्ट हो, दोनों ही गाड़ियों में एक जैसा मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन HTX में आपको मिलता है स्मार्ट प्योरीफायर विद बैक्टीरिया प्रोटेक्शन। तो ये हेल्दी फीचर HTX में ही आपको मिल सकता है। मोबाइल चार्जर और मोबाइल होल्डर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, और पीछे की सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है उसमें भी डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम अलग है और डुअल टोन का जो इंटीरियर है और सिंगल टोन का इंटीरियर है वो दोनों ही गाड़ियों में अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बूट की। तो दोनों ही गाड़ियों में रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में पावर बूट दिया गया है, और बूट 433 लीटर का दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलता है। हैंगिंग हुक दोनों ही वेरिएंट्स में दिया गया है, और जो बूट लाइट है वो भी दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है। और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का ब्लैक कलर का स्टील रिम, जो कि एज ए स्पेयर व्हील दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। फ्रंट से लेकर रियर तक की जो लुक है वो लगभग सेम आपको मिलती है। पीछे दरवाजे पे कोई इंडिकेशन लाइट नहीं दी गई है। ये था इन दोनों ही गाड़ियों का बूट। और अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल में हैं और बिल्कुल सेम इंजन आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। 1497 सीसी, 113 bhp, 144 Nm टॉर्क और 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के साथ में 4 सिलेंडर 1.5 लीटर DOHC MPI पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी खासी पावर इस गाड़ी को दे देता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग की। तो जो HTX की एक शोरूम कीमत है वो है 13,65,000 रुपये,
और ये ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 15,50,000 रुपये की, जबकि HTK प्लस IMT की जो कीमत है वो है 12,19,000 एक्स शोरूम, और जो ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 13,79,000 रुपये की। ये प्राइसेज मैं गुड़गांव के बता रहा हूँ, बाकी सिटी टू सिटी ये डिफ़र कर सकते हैं। तो एक्स शोरूम में लगभग 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आपको मिलता है, जबकि ऑन रोड में आपको लगभग 1.25 लाख रुपए का जो फ़र्क है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। लेकिन HTX में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि जो 1.25 लाख रुपए हैं, अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे लगता है कि 1.25 लाख रुपए के फीचर्स आपको HTX में ज़्यादा मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जितने आप पैसे एक्स्ट्रा लगाते जाएंगे उसी हिसाब के फीचर्स गाड़ियों में एक्स्ट्रा मिलते जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कम पैसे में और लगभग सभी फीचर्स के साथ में अगर आपको गाड़ी लेनी चाहिए तो वो है HTK प्लस IMT, क्योंकि एलॉय व्हील्स भी हैं, सनरूफ भी है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी है, डुअल मफलर डिज़ाइन भी है, इंजन दोनों ही गाड़ियों का बराबर है, बूट स्पेस भी दोनों ही गाड़ियों का बराबर है, और जो सीटिंग है वो भी लगभग सेम है। अब लेदर सीट हैं, 60-40 की स्प्लिट सीट है या एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं, कप होल्डर हैं, LED लाइट्स हैं। वो कुछ फीचर्स आप अगर छोड़ना चाहते हैं और कम पैसे में एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें कि लगभग ज़्यादातर फीचर्स आपको मिल जाते हों, तो वो है HTK प्लस IMT। तो मेरी तरफ से अगर आपका बजट नहीं है, कम बजट है, तो HTK प्लस IMT आपके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपका बजट है और आप एक लग्जरी कार लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में, तो फिर HTX आप आसानी से खरीद सकते हैं। बढ़िया गाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। तो भाई पैसा आपका है, गाड़ी आपने लेनी है, अच्छे से पहले विचार कर लें कि आपने आखिर लेना क्या है, आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, और उसी हिसाब से गाड़ी को फाइनल करें। ऐसा ना हो कि लेने के बाद आप फिर पछताएं कि यार मैं ये वेरिएंट ले लेता, मैं ये वेरिएंट ले लेता, तो वो ना हो तो ही अच्छा है दोस्तों। तो भाई यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।